हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वे अ ह्यूमन कैरीज हिमसेल्फ व्हाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड सिटिंग इज कॉल्ड। जिस तरीके से एक इंसान चलता है, बैठता है, खड़ा होता है, वो उसका क्या कहलाता है? ए पोस्चर, बी स्टाइल, सी जिमिंग या डी बैड पोस्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉस्चर। उसका कभी स्टाइल नहीं होता, तभी हमें बोला जाता है कि करेक्ट योर पॉस्चर वाइल स्टैंडिंग, वाइल वॉकिंग, वाइल सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ गुड पॉस्चर इज। एक सीक्रेट क्या है कि यू आर सिटिंग इन अ गुड पॉस्चर? सिटिंग इन सेम पोजीशन फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठने को कहेंगे गुड पॉस्चर। फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पोजीशन, सिटिंग फर्मली इन अ चेयर या स्लीप लाइक अ लॉग। या तो आप बिल्कुल सीधा सो तो कहेंगे कि गुड पॉस्चर है, ये सीक्रेट है गुड पॉस्चर का। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, अपनी मसल्स को रिलैक्स करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ फर्मली सिटिंग इन अ चेयर, या फिर बिल्कुल एक ही पोजीशन में रहना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द सीक्रेट ऑफ गुड पॉस्चर इज फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच अ बॉडी इज हेल्ड इन बैलेंस पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फीलिंग फैटिग्यूड इज कॉल्ड। वो कंडीशन जिसमें बॉडी हमारी एक बैलेंस पोजीशन में रहती है कि योर मसल्स आर नॉट टायर्ड विदाउट फीलिंग फैटिग्यूड, आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसको क्या कहेंगे? दैट कंडीशन गुड पॉस्चर, बैड पॉस्चर, परफेक्ट पॉस्चर, रॉन्ग पॉस्चर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अ गुड पॉस्चर। अगर आप बैलेंस पोजीशन में बैठे हैं और आप जितनी देर बैठे हैं उतनी देर टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज योर गुड पॉस्चर, मतलब आप गुड पॉस्चर में बैठे थे। दैट इज वाई हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप पढ़ते हुए इस पॉस्चर में बैठो, सोते हुए ऐसे लेटो, ताकि हम टायर्ड फील ना करें, हमारी मसल्स ट्रबल्ड फील ना करें। नेक्स्ट, पुअर पॉस्चर मे बी ड्यू टू। पुअर पॉस्चर किस वजह से हो सकता है? ए डिजीज, बी इंजरी, सी फॉल्टी हैबिट्स या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीजंस हो सकते हैं पुअर पॉस्चर में। या तो आपको कोई बीमारी है कि आपको बैक एक है या कुछ भी है, तो आपका पुअर पॉस्चर बनेगा। इंजरी है डेफिनेटली, अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम है या कोई भी अदर प्रॉब्लम है, हैम्स प्रॉब्लम है, लिगामेंट प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे रिलैक्स पॉस्चर में नहीं बैठ पाओगे। फॉल्टी हैबिट्स क्या होती हैं? उल्टा सीधा लेटना, सिर्फ जंक फूड कंज्यूम करना, ये सब सारी चीज, एक्सरसाइज ना करना, योगा ना करना, हेल्दी डाइट नहीं लेना, तो ये सारी क्या होती हैं? दैट ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स द पुअर पॉस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट डिसाइड अबाउट द गुड और बैड पॉस्चर। हमने टेस्ट कंसीडर किया है कि अ पर्सन हैज अ गुड और बैड पॉस्चर। तो सबसे पहला टेस्ट है प्लम लाइन स्क्रीन टेस्ट, दूसरा है फॉलिकल स्क्रीन टेस्ट, सी विटामिन टेस्ट, डी ब्लड टेस्ट। तो हमने इस टाइप का एक टेस्ट पढ़ा है अपनी बुक में भी कि प्लम लाइन एक स्क्रीन टेस्ट होता है जिसमें आपका फोरहेड से लेकर आपका फुट तक का एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है 90 डिग्रीज वाली, और उससे पता चलता है यू आर इन अ गुड पॉस्चर और बैड पॉस्चर। सो इसका आंसर हो जाएगा प्लम लाइन स्क्रीन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्ट्स एज अ क्योर ऑफ डिसऑर्डर लाइक गोइट, फुट ट्रबल, बैक एक एंड अबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या इसमें से एज अ क्योर इन सारे डिसऑर्डर्स के लिए माना जाएगा? गुड पॉस्चर, पॉस्चर, डाइट, नन ऑफ द दीज, नन ऑफ द अबव। सो गुड पॉस्चर, मैंने आपको बताया कि फुट ट्रबल है या बैक एक है या अबनॉर्मलिटीज इन मेंस्ट्रुएशन है या गोइट है, जो एक प्रॉब्लम होती है बैक से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें एक तरीके का हॉलो एंड राउंड आपका बॉडी पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो इसमें सब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुड पॉस्चर। क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉस्चर नहीं या फिर सिर्फ डाइट नहीं, आपको एक गुड पॉस्चर मेंटेन करना पड़ेगा टू रिमूव दी ऑल दीज डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। एक बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े हैं हमने फिजिकल फिटनेस के लिए। तो पहला है मस्कुलर स्ट्रेंथ, बी है मस्कुलर एंड्योरेंस, सी है सर्कुलेटरी एंड्योरेंस एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। सो दीज ऑल आर द components of physical fitness: strength, endurance and circulatory endurance. Next question, club foot, flat foot and hypoplasia comes under which cause of bad posture? क्लब फुट आपने देखा होगा कि नॉब नीज होती हैं या क्लब फुट होता है या फ्लैट फुट होता है,
या फिर हाइपोप्लाजिया होता है कि आपके टिश्यूज जो हैं वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए हैं या फिर अच्छे से पूरे से बने नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। किस वजह से हो गया ये? ड्यू टू प्रोफेशन, कि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको एक ही जगह सिटिंग करनी पड़ रही है या ज्यादा देर खड़ा होना पड़ रहा है। इम्प्रॉपर फर्नीचर, कि आपके सोफा, आपका बेड, आप ये सारी चीजें इतनी कंफर्टेबल नहीं है। सी है कॉन्जेनिटिकल और डी है लैक ऑफ नॉलेज। सो कॉन्जेनिटल डिजीजेस क्या होती हैं? विच आर नॉट एक्वायर्ड डिजीजेस, जो आपको बर्थ से होती हैं। तो ज्यादातर जो एक क्लब फुट, फ्लैट फुट और ये हाइपोप्लाजिया होता है, ये आपकी एक्वायर्ड नहीं होती हैं, ये आपकी फ्रॉम वेरी मच बर्थ टाइम से ही होती हैं। तो आपको पता ही है कि आपकी दो टाइप की हमारी डिजीजेस हो जाती हैं। एक तो होती हैं जो आप बर्थ से एक्वायर्ड करते हैं और एक होती है जो आप लेटर इन योर लाइफ एक्वायर्ड करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, चाहे इंजरी हो, चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे फर्नीचर की वजह से आपको बैक एक होता है कि आपका सोफा इतना कंफर्टेबल नहीं है, आपका बेड इतना कंफर्टेबल नहीं है, या आपको कोई इंजरी है। लैक ऑफ नॉलेज, कि आप अपने पॉस्चर को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उल्टा सीधा बैठते हो तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज? सबसे पहला है पोस्चर एक डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी से रिलेटेड कौन सा, ये इनमें से कौन सी बीमारी नहीं है? तो सबसे पहले काइफोसिस, लॉर्डोसिस, सी रिजिड स्पाइन एंड डी माल न्यूट्रिशन। आपको पता है काइफोसिस क्या होता है? जिसमें आपका राउंड जो नेक की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके राउंड शोल्डर्स एंड इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है? हॉलो प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें रिजिड स्पाइन में क्या होता है? आपके पॉस्चर में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, आप अच्छे से चल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। तो नॉट पूछा है, तो माल न्यूट्रिशन इज नॉट रिलेटेड टू पॉस्चर, सो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, माल न्यूट्रिशन। और सारी ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी पॉस्चर से रिलेटेड है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द डिफॉर्मिटी दैट अकर्स ड्यू टू टाइट और इल फिटेड क्लोथ्स विच प्रिवेंट्स चाइल्ड फ्रॉम ड्यूली एक्सपैंडिंग द चेस्ट इज कॉल्ड। एक ऐसी डिफॉर्मिटी जो छोटे बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि आपको थोड़े सॉफ्ट ढीले कपड़े पहनने हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा गंदी तरह टाइट या फिर इल फिटेड नहीं पहनने हैं। क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे एक डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है। वो उस डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? सबसे पहला होता है काइफोसिस, बी है रिकेट्स, सी है नॉकनी एंड डी है फ्लैट फुट। तो इसका आंसर हो जाएगा काइफोसिस, जिसकी वजह से उसका चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर पाता है एंड देयर इज अ राउंड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। Next question number 11. Boat pose and bow pose are recommended in which type of deformity? ये आसन्स हैं, आपको पता है योगा का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आसन है जो कि हमें बताए जाते हैं। जो पॉस्चर से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज होती है ना, वो सारी आपको योगा के थ्रू ही बताते हैं ट्रीटमेंट। सो इस बोट पोज जो एक नौका आसन बोलते हैं जिसको, और ये बो पोज जो है ये किस बीमारी के लिए, किस डिफॉर्मिटी के लिए रिकमेंड किया जाता है? ए काइफोसिस, बी लॉर्डोसिस, सी फ्लैट फुट, डी रैकेट्स। तो फ्लैट फुट तो है नहीं, ठीक है, कोई भी पोज रिकमेंड नहीं किया जाता उसमें। रैकेट्स भी नहीं है, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू, जिसमें आपका फुट जो होते हैं दो अलग डायरेक्शन में होते हैं। नीज जो होते हैं वो काफी पास में होते हैं और जो फुट होते हैं वो काफी दूर होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइफोसिस, जिसमें क्या होता है कि आपको ये वाले आसन और काफी सारी एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं ताकि आपका जो राउंड बैक है वो खत्म करा जा सके और एक पॉस्चर को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी इज ऑलमोस्ट लॉस्ट इट इज सेड। अगर किसी इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी एकदम खत्म हो गया कि वो नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकता, वो सोफे पे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, वो बेड पे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो वो क्या प्रॉब्लम है? ए रिजिड स्पाइन, बी टेलिप्स, सी रिकेट्स, डी राउंड बैक। तो रिजिड स्पाइन की प्रॉब्लम होती है अगर आप, क्योंकि आपका स्पाइन जो होता है ना वो एक बेसिक जो होता है कनेक्टर होता है। तो क्या होता है कि अगर आपको स्पाइन प्रॉब्लम है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में खत्म हो जाती है।
तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, रिजिड स्पाइन। टेलिप्स क्यों नहीं होगा? इट इज रिलेटेड टू द इनकम्प्लीट टिश्यूज। जो आपका टेलिस जो है वो आपको मैं बताऊं, क्लब फुट जो होता है ना, उसकी टेक्निकल टर्म जो होती है वो टेलिप्स होती है। अगर किसी को क्लब फुट प्रॉब्लम है तो टेक्निकली हम बायोमेडिकली जो उसको देंगे तो उसको टेलिप्स की प्रॉब्लम है। सी, रैकेट्स भी आपको मैंने समझा दिया है। एंड राउंड बैक तो आपको पता ही है कि क्या होता है, काइफोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन हैज अ रिजिड स्पाइन, अगर किसी पर्सन की रिजिड स्पाइन है, ही इज रिकमेंडेड टू परफॉर्म, उसको कौन से आसन रिकमेंड किए जाते हैं? हला आसना, चक्रा आसना, बोथ ए एंड बी, नन। तो उसको दोनों हला आसन एंड चक्रा आसन रिकमेंड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। Question number 16. In dash defect, the vertebral column and shoulder tend to the right or left side. कौन से डिफेक्ट में जो हमारा राइट वर्टिबल कॉलम एंड शोल्डर किसी भी एक साइड पे झुक जाता है, ठीक है, एक अनबैलेंस स्ट्रक्चर बन जाता है आपका? ए, काइफोसिस, बी, रैकेट्स, सी, रिजिड स्पाइन एंड डी, स्कॉलिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्कॉलिसिस। इसमें क्या होता है, आपका जो शोल्डर है, शोल्डर प्रॉब्लम होती है, वर्टिबल कॉलम एंड शोल्डर, या तो वो राइट साइड ज्यादा झुक जाता है या तो वो लेफ्ट साइड ज्यादा झुक जाता है। काइफोसिस आपको बताया दिया है कि इसमें राउंड बैक की प्रॉब्लम होती है। रैकेट्स आपको बताया है कि इसमें फुट जो होते हैं दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं एंड हमारी जो नीज हो जाती हैं वो जुड़ सी जाती हैं, बहुत पास आ जाती हैं। एंड रिजिड स्पाइन आपको फ्लेक्सिबिलिटी वाला बताया ही है मैंने। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. रिकेट्स इज ऑल्सो नोन एज, रिकेट्स को और क्या कहा जाता है? ए, मेरास्मस, बी, रिजिड स्पाइन, सी, ओबेसिटी एंड डी, नन। सो रिकेट्स को हम मेरास्मस भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ऑप्शन नंबर ए, मेरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, सॉल्ट एंड सनलाइट। कौन सी इनमें से बीमारी है जो कि विटामिन डी, कैल्शियम, सॉल्ट एंड सनलाइट की वजह से हो जाती है? ए, रिकेट्स, बी, नॉकनी, सी, फ्लैट फुट, या फिर डी, टेलिप्स। सो इसका आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स जो होती हैं जनरली बच्चों में पाई जाती है अप टू द एज ऑफ 5 years, ठीक है, और ये होती है कैल्शियम, सॉल्ट और विटामिन, बेसिक जो होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेल्दी फुट हैज, एक हेल्दी फुट होगा जिसमें किस तरीके के कर्व बनते हैं उसमें? ए, लॉन्गिट्यूडनल कर्व, बी, ट्रांसवर्स कर्व, सी, बोथ ए एंड बी एंड डी, नन। अगर आपने कभी कोई टेस्ट किया हो, अगर आपको एक टेस्ट करना हो कि हेल्दी फुट है या नहीं है, उसमें 2 टाइप के कर्व बनते हैं। आप एक काम कीजिए, एक जो कि टेस्ट हमें रिकमेंड भी किया गया है कि आप एक वाटर में कलर्स डाल दो और फिर उसके बाद अपने फुट उसमें डालो और फिर अपने फुट की फोटो देखो, क्या वो बिल्कुल फ्लैट फुट आता है? नहीं आता। अगर एक हेल्दी फुट है तो उसमें कर्व्स होते हैं और 2 कर्व्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफेक्ट इन विच फुट इज ट्विस्ड आउट ऑफ शेप और पोजीशन इज कॉल्ड, जिसमें हमारा जो फुट है वो आउट ऑफ शेप होता है या फिर वो पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं होता, उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? ए, टेलिप्स, बी, काइफोसिस, सी, रिजिड स्पाइन, डी, नन ऑफ दीज। तो टेलिप्स या क्लब फुट जो होता है उसमें क्या होता है कि फुट जो होता है वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं होता, इट इज आउट ऑफ शेप। सो इसका आंसर हो जाएगा टेलिप्स। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट मैं आपको पार्ट 3 बताऊंगी जिसमें मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।